हेलो व्यूअर्स। यूएस में पीआर लेने का ड्रीम तो काफ़ी ज़्यादा लोगों का है। इसीलिए लोग काफ़ी एफर्ट्स लगाते हैं कि उनको ग्रीन कार्ड मिल जाए, यूएस का परमानेंट रेजिडेंट बन जाए वो। और उसी के लिए कुछ लोग तो इलीगल वेज यूज़ करते हैं, लेकिन काफ़ी लोग हैं लीगल वे में पीआर लेते हैं। सो गाइस, आज मैं बात करने जा रही हूँ कितने अलग अलग तरीके हैं जिसके अंतर्गत आप यूएस में ग्रीन कार्ड ले सकते हैं। और उसी से शुरू होता है चेन माइग्रेशन का कॉन्सेप्ट। इन दोनों चीज़ों की आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ अपने वीडियो में बात। तो पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को अंत तक देखना है। ऐसी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो करना है। ग्रीन कार्ड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो अलाउ करता है ग्रीन कार्ड होल्डर्स को या परमानेंट रेजिडेंट्स को कि वो इनडेफिनिटली यूएस में रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, स्टडी करना चाहे स्टडी कर सकते हैं। नो डाउट सिटीजनशिप के लिए उनको फर्दर रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी पड़ती हैं, लेकिन ग्रीन कार्ड अपने आप में भी बहुत बड़ी अचीवमेंट रहती है। इसीलिए काफ़ी लोग अलग अलग दुनिया के हिस्सों में से जाके यूएस में ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं। अब ये कौन से ऐसे तरीके हैं गाइस? काफ़ी तरीक़ों से अप्लाई कर सकते हैं। मैं उनमें से 2-3 तरीके बताने जा रही हूँ जिसके अंतर्गत आप यूएस में ग्रीन कार्ड ले सकते हैं। एक तो है वर्क। अब वर्क में आप बिजनेस भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप बिजनेस करते हैं आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट जो है वो पे करना पड़ता है, वहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ता है। उसके बाद आप ग्रीन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो हो गया इन्वेस्टर्स के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो लुक फॉरवर्ड करे, क्योंकि यूएस की इकोनॉमी बिजनेस को बहुत सपोर्ट करती है। मेंटर्स वहाँ पे इजीली अवेलेबल मिल जाते हैं, तो लोग गाइडेंस लेके आगे अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं और वहाँ पर वैसे भी इंटरेस्ट लोगों का बिजनेस में रहता है। तो आज अगर बिजनेस की बात करें, टॉप बिजनेस एप्पल हो गया, ये काफ़ी ऐसी अच्छी कंपनीज हैं जिनका ओरिजिन यूएस से हुआ। तो इसीलिए अगर इन्वेस्टर्स अपना इन्वेस्टमेंट करके ग्रीन कार्ड लेना चाहते हैं तो ये उनके लिए अच्छी ऑप्शन रहती है। दूसरा बात करते हैं जॉब के द्वारा। गाइस, अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो एम्प्लॉयमेंट बेस्ड आपका एक कैटेगरी रहता है, EB-1 वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, वो या कुछ एक्सट्रीम केसेस में EB-2 भी हो जाता है। आपको अपना जो टैलेंट है कंपनी को बताना पड़ता है और कंपनी आगे फर्दर ये स्पेसिफाई करती है कि इस बंदे की, इसकी टैलेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यूएस में, वहाँ की कंपनी में। सो ऑब्वियसली ग्रीन कार्ड फिर आपका हो जाता है। उसी के साथ अगर आप एक्सट्रीमली टैलेंटेड है, बहुत क्वालिटीज़ है और आपका टैलेंट यूएस की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकता है, तो आप ग्रीन कार्ड के लिए हकदार हो जाते हैं। अब बात करते हैं तीसरी की, जो पॉलिटिकल या अजाइलम होता है। पॉलिटिकली आप यहाँ वहाँ पर जाके अगर आपको अपने देश से खतरा है तो उस केस में आप वहाँ पर अजाइलम डाल देते हैं। तो अजाइलम डालने के बाद आपको अपना एक लॉयर हायर करना पड़ता है और उसके बाद आपका प्रोसेस शुरू होता है। ऑब्वियसली थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन पीआर आपकी हो जाती है, ग्रीन कार्ड काफ़ी लोगों को मिल जाता है। अब बात करते हैं फैमिली की। यहाँ से शुरू होता है चेन माइग्रेशन का कॉन्सेप्ट। सबसे पहले यूएस सिटीजन से मैरिज की जाती है तो उससे भी ग्रीन कार्ड मिल जाता है। ये तो स्पाउस को मिल गया जो मैरिज करता है। वो आगे फर्दर अपने पेरेंट्स को अगर बुलाते हैं तो यहाँ से चेन माइग्रेशन शुरू हो जाती है। पेरेंट्स हो गए, ब्रदर सिस्टर हो गए, मतलब जो भी इमीडिएट फैमिली में है उनको बुलाते हैं। जब पेरेंट्स वहाँ पे चले जाते हैं, अगर ब्रदर सिस्टर सिबलिंग कोई भी वहाँ पे पहुँचता है, अगर वो मैरिड हैं तो अपनी फैमिली को साथ में लेके जाते हैं। अगर वो आगे जैसे उनकी मैरिज हो चुकी है, उनकी आगे रिलेटिव्स हैं, इन लॉज हैं, वो उनको बुलाते हैं। तो इसी तरीके से ये चेन चलती रहती है, इसको बोलते हैं चेन माइग्रेशन। एक बंदा वहाँ गया, उसके बाद उन्होंने अपनी फैमिली को बुलाया और उन्होंने आगे जाके अपनी इमीडिएट फैमिली को बुलाया, फिर आगे उन्होंने अपनी इमीडिएट फैमिली को बुलाया। तो इस तरीके से स्पॉन्सर कर करके फैमिली वहाँ पे पहुँच जाती है। तो गाइज, इस केस में बेनिफिट ये है कि आप अपनी फैमिली के साथ रह सकते हो, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो, यूएस में रहने का ड्रीम आपका फुलफिल हो जाता है। लेकिन इसके लिए कुछ चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं। बहुत वेट टाइम होता है, वेटिंग इतनी ज़्यादा होती है, कई बार बहुत टफ हो जाता है फैमिली से अलग होके रहना। ना बंदा इधर सेटल हो पाता है और उतना टाइम उधर का वेट चलता रहता है, क्योंकि इसका डिसीजन आने में सालों लग जाते हैं। कई बार लेस टैलेंटेड पीपल इस तरीके से पीआर ले लेते हैं, यूएस में चले जाते हैं, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं यूएस की इकोनॉमी में वो इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते जितना टैलेंटेड लोग कर सकते हैं। यूएस में एक और तरीका है ग्रीन कार्ड का। यूएस में डाइवर्सिटी वीज़ा लॉटरी, मतलब हर साल 55,000
लोगों को पीआर के लिए ये मिलती है ऑप्शन। ये एक लॉटरी सिस्टम सा रहता है जिसके अंतर्गत लोगों को पीआर मिलती है। तो ये भी एक तरीका है ग्रीन कार्ड लेने का। ये सारी बेसिक और कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन रही रिगार्डिंग हाउ टू गेट ग्रीन कार्ड इन यूएस। सो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद कि वीडियो को अंत तक देखा। ऐसी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। इंस्टाग्राम पर मेरे को फॉलो ज़रूर करना। मेरी अगली वीडियो किसी और इन्फॉर्मेशन पे होने जा रही है।